अब यहाँ इस राष्ट्र को शिव रूप कहा गया है। अब ये राष्ट्र शिव रूप है, इस बात को साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिव जी के माथे पे क्या है? शिव जी के माथे पे गंगा है और भारत के माथे पर विश्व का सबसे बड़ा ड्रिंकिंग वाटर टैंक, पीने के पानी का भंडार, विश्व का सबसे बड़ा हिमालय है। गंगा क्या होती है फिर? यही तो गंगा है, और हिमालय ही शिव जी का माथा है। तो ये राष्ट्र शिव रूप हो गया। तरह तरह की जो वनस्पतियां हैं वो शिव जी की जटाएं हैं। सांपों की माला पहनते हैं, तो भारत भी तो सांपों को पालता है। भारत ने तो इतने आस्तीन के सांप पाले जिसकी कोई हद नहीं है। इतने आस्तीन के सांपों को पाल रखा है, अभी तक भी पाल रखा है। कोई भारत माता को डायन भी कर देता है, कोई बात नहीं, भोलेनाथ है, राष्ट्र है। किसी ने इस देश को बेरहमी से दोनों हाथ काट दिए, कोई बात नहीं। आज भी रावी उनको अपना दूध पिला रही है, झेलम उनको अपना दूध पिला रही है। सस्य श्यामला भूमि, बंगाल अलग हो गया हमसे, आधा पंजाब अलग हो गया। सिंध जहां मतलब 80% आबादी थी हिंदुओं की, वो अलग हो गया। और उसका एकमात्र कारण था कि गांधी जी ने लाहौर सभा में, लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें ये कहा था कि देश अगर बटेगा तो मेरी लाश पर बटेगा, जब तक मैं जीवित हूं ये देश नहीं बढ़ सकता। और उनकी इसी बात पर कराची, लाहौर और जो पेशावर, यहाँ 80% हिंदू जनता थी, उन्होंने गांधी जी की बात पर विश्वास कर लिया, ढीले पड़ गए। लेकिन अचानक 14 अगस्त 47 को घोषणा होती है कि भारत और पाकिस्तान अलग हो गए हैं। बेचारों को अपने एक कपड़ों में, एक जोड़ी कपड़ों में आना पड़ा। स्थिति गंभीर है। वहां तब 65% हिंदू थे, यहां 85% हिंदू थे, लेकिन आज वहां 5% भी नहीं रहे, और यहां भी बड़े नहीं है। यहां 85 से आज 63 हो गए हैं, यानी यहां भी घटे हैं, वहां भी घटे हैं। खैर ये विषय दूसरा है, लेकिन राष्ट्र रूप शिव के मस्तक पर भागीरथ गंगा है। राष्ट्र रूप शिव के मस्तक पर भागीरथ गंगा है। वही भगीरथ भरत भूमि पर केशव माधव बन आए। वही भगीरथ भरत भूमि पर केशव माधव बन आए। संघ रूप सरिता की धारा, संघ रूप सरिता की धारा, करे राष्ट्र गुणगान है। अभियान है, जन जागृत अभियान। अपने शैशव काल में जो कितने ही प्रतिबंधों को झेल चुका था, जगह जगह कोई अगर दिख जाए कि ये उस राष्ट्र संस्कृति का हिस्सा है तो उसको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन ऐसा समय आया जब ये दीवारों पर, देश भर के गांव गांव, घर घर के दीवारों पर लिखा मिलने लगा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। का सबसे बड़ा जागरण अभियान राम जन्मभूमि के माध्यम से प्रारंभ हुआ। राम जानकी गंगा
जन जन में ज्वाल उठा, राम जानकी गंगा जल से जन जन में ज्वाल उठा। जन्मभूमि अभियान अनोखे, राष्ट्र धर्म हुंकार उठा। जन्मभूमि अभियान अनोखे, राष्ट्र धर्म हुंकार उठा। काशी मथुरा अवधपुरी के, काशी मथुरा अवधपुरी के, तोने सब अपमान है। परम पुनीत हिंदू भूमि पर जन जागृति अभियान है। जन जागृति अभियान है, जन जागृति अभियान है, जन जागृति अभियान है। विश्व बंधु का पान है। परम पुनीत हिंदू भूमि पर जन जागृति अभियान है। जन जागृति अभियान है, 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 जन जागृति अभियान है। युगों युगों से अमर चेतना, विश्व बंधु का जन जागृति अभियान है, जन जागृति अभियान है। वंदे वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे बोले विश्वनाथ दरबार की जय हो। पुण्य भूमि भारतवर्ष की जय हो। में समझ में आए कि कथा क्यों सुननी है। कथा इसीलिए सुननी है, पक्ष विपक्ष, विपक्ष में जो है सनातन संस्कृति के, भारतीय संस्कृति के, उनका तो कर्म लिखा जा रहा है, लेकिन जो तटस्थ भी है ना, वो बचेंगे नहीं। क्योंकि पाकिस्तान में जब हम 65% थे ना, तब से ये लगने लग गया था कि यहाँ गड़बड़ होने वाला है। लेकिन हमारे अपने सनातन संस्कृति के अनुयायियों ने ध्यान नहीं दिया, लापरवाही की, दर दर भटक रहे हैं आज हमारे सिंधी भाई। सिंध जिसके नाम पर हमारा नाम है, वो आज दर दर भटक रहे हैं। हर जगह सिंधी कॉलोनियां हैं। सिंध की जो हमारा गर्व है, सिंध, उसको केवल सिंधु नगर, एक छोटी सी कॉलोनी के नाम पर माना जाता है। कश्मीर वालों ने भी ऐसा ही किया था, कश्मीर वाले भी नहीं समझ पाए। तो आज स्थिति ये तो थोड़ा ईश्वर की कृपा हो गई कि अब कुछ आसार लग रहे हैं कि कुछ सुधार होगा, होगा तब होगा